खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। किसी शख्स यीशु की बाबत जो मर गया था, पौलुस उसे जिंदा बताता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 25वां बाब 13वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। और कुछ दिन गुजरने के बाद अग्रिप्पा बादशाह और बरनीका कैसरिया में आए कि फस्तुस से मुलाकात करें। और उनके वहाँ काफ़ी दिन रहने के बाद फस्तुस ने पौलुस का हाल बयान किया और कहा, एक शख्स है जिसे फिलिक्स कैद में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो सरदार काहिन और यहूदियों के बुजुर्ग मेरे पास आए और उसकी सज़ा के हुक्म के तालिब हुए। उन्हें मैंने जवाब दिया कि रूमियों का दस्तूर नहीं कि किसी आदमी को रियायतन हवाले करें जब तक मुद्दाए अलैह अपने मुद्दइयों के रूबरू होकर जुर्म से अपनी सफाई करने के लिए उज़र का मौका ना पाए। बस जब वो यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर ना की, बल्कि दूसरे ही दिन तख्ते अदालत पर बैठकर हुक्म दिया कि उस आदमी को लाओ। मगर जब उसके मुद्दई उसके गिरदा गिर्द खड़े हुए तो उन्होंने उसके हक में किसी ऐसी बात का इल्ज़ाम ना लगाया जिसमें मुझे कुछ बुराई नज़र आती हो, बल्कि अपने दीन और किसी यीशु की बाबत उससे बहस करते थे जो मर गया था और पौलुस उसे जिंदा बताता है। जब मैं इस तरह की बहस से शक में पड़ा तो उससे पूछा, क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है कि वहाँ इन बातों का फैसला हो? मगर जब पौलुस ने अपील की कि मेरा इंसाफ शहनशाह की बारगाह की तजवीज़ पर मौकूफ़ रहे, तो मैंने हुक्म दिया कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं उसकी निगहबानी की जाए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने अपना तख्त आसमान में नस्ब किया है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 103, उसकी पहली से दूसरी, 11वीं से 12वीं और फिर 19वीं से 20वीं आयत तक। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसके किसी एहसान को फरामोश ना कर, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर उसकी रहमत उससे डरने वालों पर है। जिस कदर मशरिक मगरिब से दूर है वो हमारे गुनाह हमसे उतनी ही दूर कर देता है। खुदावंद ने अपना तख्त आसमान में नस्ब किया है और उसकी बादशाही सब पर मुसल्लित है। खुदावंद को मुबारक कहो, ऐ उसके तमाम फरिश्तों जो कुव्वत में जोरावर हो और उसके कलाम की आवाज़ सुनकर उसकी बात पर अमल करते हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। रूल कुदुस तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है याद दिलाएगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 21वां बाब 15वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। और जब वो नाश्ता कर चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन बरयूना, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ऐ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे कहा, ऐ शमौन बरयूना, क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ऐ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरी छोटी भेड़ों की गल्लाबानी कर।
उसने 100 बारा उससे कहा कि ऐ शमौन बरयूना, क्या तू मुझे प्यार करता है? तब पतरस दिलगीर हुआ, इसलिए कि उसने तीसरी बार उससे कहा कि क्या तू मुझे प्यार करता है? और उसने कहा कि ऐ खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू जवान था तू आप अपनी कमर बांधता था और जहाँ कहीं चाहता था जाता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथों को फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा और वहाँ ले जाएगा जहाँ तू ना चाहे। उसने इन बातों से इशारा किया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।